नन्हे दोस्तों, कैसे हो? मेरे श्रोता बंधुओं, कैसे हो? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सच्चाई के साथ और प्यार के साथ जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। सोमवार सुकुमार में असुरों का देश इस शीर्षक के अगला पर्व। तो चलो शुरू कर देते हैं। तब के ज़माने के इतिहास से ये पता चलता है कि निनेवे शहर के क्या हाल हुआ था शत्रुओं के हाथों में आकर। वैसे आग से तो वो नष्ट हो ही गया था, इसका प्रमाण अभी भी चारों तरफ दिखाई पड़ता है, लेकिन आग भी सब कुछ नष्ट नहीं कर पाया था। अभी भी कितने सारे मूर्त हैं, कितने सारे कार्य हैं और पत्थर के मतलब कितने मूर्त है पत्थरों के ऊपर, कितने सारे छवियां हैं जिसको देखकर आज भी लगता है कि ये सारे वो जो लुप्त युग है ना, जो बीत गया है, उस समय का आज भी धरोहर बन के यहाँ पर है। और कुछ कुछ तो अभी भी ऐसे, मतलब उस समय में जो भी रंगों के इस्तेमाल होती थी वो सारे रंग अभी भी अपनी सब महिमा में ऐसे है कि देखने से पता चलता है कि कैसा लगता होगा तब के ज़माने में ये शहर। एक एक घर के एक एक कमरे के छत दीवार ये सब देखकर आज समझदार लोग समझ जाते हैं कि तब के ज़माने में ये कैसे दिखता था। ये सारे छवि मूर्तियाँ देखने से ही पता चलता है कि उस देश के लोगों के अंदर सौंदर्य बोध, सौंदर्य ज्ञान कितना ठूस ठूस के भरा हुआ था। तस्वीरों के अंदर लड़ाई शिकार का तस्वीरें ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिखा गया है। और कभी कभी राजा रजवाड़ा इनके भी तस्वीर दिखा गया है। तस्वीर देखकर उस देश के लोगों के अस्त्र शस्त्र पोशाक और चेहरा कैसा है, इस संबंध में भी बहुत सारे खबर हम लोग को मिला है। असुरों के गोष्ठी और उनके जो शत्रु की गोष्ठी है, उनके मध्य में क्या क्या अलग था, मतलब असुर और उनके जो शत्रु हैं उनके मध्य क्या क्या पृथक था, क्या क्या अलग था, वो भी ऐसे ही खूब सारे तस्वीरों में से स्पष्ट रूप से झलकता है, देखने से पता चलता है। असुर लोग बहुत ही ज़्यादा युद्ध प्रिय थे, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा वो लोग अन्य सकल जो जाति हैं उनके साथ वो लोग लड़ाई करते रहते थे। असुरों के बात बोलने अगर हम शुरू किए हैं तो भाई उनके भाषाओं के बारे में भी हम लोगों को बात करना चाहिए, है ना। तो वो भाषा में आज और कोई बात नहीं करता, यानी आज अगर उस देश में हम जाएं तो वहाँ पर भी किसी को पता नहीं है उस भाषा में कैसे क्या बोलते हैं। अगर कुछ बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उस भाषा का, तब के ज़माने की जो भाषा है उसके अक्षर। मिट्टी के ऊपर बाटाली बोले तो एक प्रकार का औजार होता है जिसका अगला हिस्सा चपटा और धारदार होता है, जिससे लकड़ी के ऊपरी हिस्से को समान किया जाता है ना। तो बाटाली से और तीर के जो अग्रभाग है, जो फला है, उसके ऊपर निर्भर करके, मतलब उससे उस मिट्टी के ऊपर अक्षर कूदा जाता था, अक्षरों को बनाया जाता था और फिर उस मिट्टी के जो लेयर है, जो मिट्टी का जो फलक है, उसको
आग में झुलसाया जाता था और ऐसे ही तैयारी होती थी, तैयार किया जाता था ईंटों का पोथी। 100 साल पहले भी कोई ये भाषा पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन आज पंडित लोग वही सारे अक्षर को पढ़ पाते हैं और कितने सारे तथ्य वहाँ से, इतिहास के तथ्य उद्धार करते हैं। विद्या, बुद्धि और वाणिज्य में बेबीलोन के लोगों से असुर जाति थोड़ा सा पीछे था। इसीलिए अब थोड़ा सा बोले तो कितना थोड़ा सा, इसीलिए भाषा, धर्म, शिल्प, साहित्य, आइन, मतलब बोलो, कानून बोलो, हर लगभग हर किसी में असुर लोग बेबीलोन को कम ज़्यादा भाई अनुकरण तो करते थे। और एक ऊंचे पहाड़ के ढलान पे बेबीलोन के अक्षर के ठीक बगल में पारस्य के अक्षर में लिखा हुआ एक युद्ध का वर्णन मिला है। तो वो देखकर एक ब्रिटिश पंडित इन दोनों व्याख्या को, दोनों भाषा में लिखा गया व्याख्या को तुलना करके बेबीलोन के अक्षर के संकेत को वो बाहर निकाल पाए थे। ऐसे ही ग्रीक अक्षर की सहायता से इजिप्ट के अद्भुत तस्वीरों वाला हायरोग्लिफिक्स अक्षर का रहस्य भी उद्धार किया गया था, सुलझाया गया था। ये सारे पुरातन जो अक्षर में लिखा हुआ ईंटों का जो पोथी है, ये जो कीर्ति स्तंभ या खोदा गया जो पहाड़ है, मतलब खोदा गया या गुथा गया जो पहाड़ है, इनसे असुरों के इतिहास के खूब सारे पन्ने हमारे सामने उजागर हुए हैं। बहुत सारे राजाओं के नाम, तारीख, बहुत सारे युद्ध विग्रह के वर्णन, छोटे बड़े नाना जाति के साथ जो संधि या विवाद हुआ था उसका भी खबर मिलता है। ऐसे ही लिपि से असुरों के अस्त्र थे तीर और धनुष। वे घोड़े पे और रथ पे चढ़कर युद्ध करते थे। साथ में पदातिक सेना बाहिनी भी रहता था। जैसे योद्धा थे वो लोग, ठीक वैसे ही वो लोग शिकारी भी थे। हमारे देश के माफिक असुर देश में भी उस समय में राजा लोग मृगया जाते थे, मतलब मृगया बोले तो शिकार में निकलते थे। हिंस्र जंतु नष्ट करके प्रजाओं को रक्षा करना राजाओं के कर्तव्य बोलकर ही माना जाता था। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसके अगले पर्व लेके। वहाँ पर हम जानेंगे असुरों के देश के बारे में और थोड़ा सा। तो तब तक के लिए सारे अच्छे से रहिए, खुश रहिए, टाटा।